हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो अब हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अपना 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है ये बहुत ही छोटा सा और आसान सा चैप्टर है। चलिए इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। रिवाइज इंडिया सीरीज के अंतर्गत केवल 30 मिनट के अंदर हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर जो है अपने रिवाइज कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जब आप अपने चैनल पर जाएंगे डाउट नट क्लास 10th हिंदी मीडियम। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी क्लासेस जो है वो दिखेंगी। डाउट नट क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जब आप यहाँ पर वीडियोस पर जाएंगे तो वीडियोस पर जाकर के आपको यहाँ पर दिखेगा त्रिभुज का रिवीजन, समांतर श्रेणी का रिवीजन, द्विघात समीकरण का रिवीजन और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का रिवीजन, बहुपद का रिवीजन और बहुपद से पहले वास्तविक संख्याओं का रिवीजन। हर चैप्टर का रिवीजन मैंने 30 मिनट के अंदर करा दिया है और बहुत सारे बच्चे ये रिवीजन कर भी चुके हैं। अब बारी है बेटा जी आप लोगों की। तो अब हम लोग ये रिवाइज करने जा रहे हैं अपना 7वां जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता देता हूं कि आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या रिवाइज करेंगे। एक तो हम लोग परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और दूसरी चीज, दो ही चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, एक दूरी सूत्र और दूसरा है विभाजन सूत्र। इन्हीं दोनों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों को रिवाइज करते हैं फटाफट से। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि हम जो है निर्देश देते हैं अंकों की सहायता से, नंबर्स की सहायता से हम लोग निर्देश देते हैं, उसे ही हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक घर है आपके पास और एक आपके पास बिंदु है। तो जैसे घर और बिंदु दोनों एक ही चीजें हैं, जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही बिंदु का भी एड्रेस होता है ना। जैसे घर के लिए हमें मान लो मकान नंबर और गली नंबर दो चीजें चाहिए, तो ऐसे ही बिंदु के लिए भी हमें दो चीजें चाहिए होती है। एक को हम लोग बोलते हैं बिंदु का भुज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बिंदु की कोटि। ठीक है, यानी कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में x, y करके लिखा जाता है। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं चतुर्थांश के बारे में बात करूं तो बच्चों चतुर्थांश में क्या है कि जब दो हमारे पास संख्या रेखाएं होती हैं, एक होती है ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा और एक होती है क्षैतिज संख्या रेखा। ये दो संख्या रेखा हमारे पास होती हैं। इधर की तरफ माइनस का x होता है, इधर की तरफ प्लस का x होता है। ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्लस का y होता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस का y होता है। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें कि किसी बिंदु के निर्देशांक अगर मैं पता करना चाहूँ कि वो अगर इस हिस्से में है, पहले हिस्से में है, तो पहले हिस्से में उसके चिन्ह कैसे होंगे, दूसरे में उसके चिन्ह कैसे होंगे, तीसरे में उसके चिन्ह कैसे होंगे और चौथे में उसके चिन्ह कैसे होंगे। ठीक है, अब अगर मान लो बात करते हैं पहले चतुर्थांश की, तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए क्या होगा, इधर से पहले x आएगा और इधर से फिर क्या आएगा, y आएगा, यानी दोनों के दोनों कैसे होंगे, प्लस प्लस होंगे। अगर मैं बात करूं द्वितीय चतुर्थांश की, तो इधर से क्या आएगा, माइनस आएगा और इधर से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी माइनस प्लस होगा। अगर मैं तीसरे चतुर्थांश की बात करूं तो इधर से क्या आएगा, इधर से माइनस आएगा और इधर से भी क्या आएगा, इधर से भी माइनस आ जाएगा। अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथे में इधर से पहले क्या आएगा, x आएगा प्लस का और इधर से फिर क्या आएगा, y आएगा माइनस का, प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे चारों के चारों चतुर्थांश हो गए और ये होता है हमारा मूल बिंदु, जहां पर x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं हम लोग दूरी सूत्र के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1 और दूसरा एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है d, वो किसके द्वारा दी जाती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मान लो बच्चों आपसे इसी में ही मूल बिंदु से दूरी पूछ लेते हैं, कहाँ से, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, है मूल बिंदु से दूरी के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है आपका d बराबर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मान लो वो जो बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y, तो x, y की मूल बिंदु से दूरी जो होती है, x, y बिंदु की मूल बिंदु से दूरी d बराबर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला आता है हमारे पास विभाजन सूत्र।
अब विभाजन सूत्र भी देख लेते हैं। देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा हमारे पास पॉइंट है x2 y2। अब ये जो दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड के, मान लीजिए उस रेखाखंड को कोई तीसरा एक बिंदु है, बिंदु P, वो क्या करता है, विभाजित करता है, यानी कि बांटता है। और ये किस अनुपात में बांटता है, m1 अनुपात m2 में बांटता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में क्या आता है, बटे में आ जाता है आपके पास m1 प्लस m2, ठीक है। सेम ऐसे ही y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या आ जाता है, m1 प्लस m2, ये y के लिए होता है। तो दोनों के ही बटे में m1 प्लस m2 आता है। इन दोनों पर ही फॉर्मूले पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बात यहाँ पर और याद ध्यान रखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि x अक्ष से दूरी पूछते हैं, यदि आपसे x अक्ष से दूरी पूछेंगे तब आप क्या बताएंगे, और यदि आपसे y अक्ष से दूरी पूछेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपसे y अक्ष से दूरी पूछी जाए तब आप क्या बताएंगे। तो दोनों में क्या होता है, उल्टा होता है। जब x अक्ष से दूरी बताते हैं, जब y अक्ष से दूरी पूछते हैं, तो दोनों में क्या होता है, अलग। x के लिए क्या हो जाता है, y हो जाता है। तो आप उस बिंदु का क्या देखेंगे, y निर्देशांक देखेंगे, ठीक है। और जब आपसे y अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तब आप उस बिंदु का क्या देखेंगे, x निर्देशांक देखेंगे। तब आप उस बिंदु का क्या देखेंगे, x निर्देशांक देखेंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये है बच्चों, सुनो, एक तो y निर्देशांक, एक x निर्देशांक। अब देखो, x निर्देशांक या y निर्देशांक तो ऋणात्मक भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि बच्चों दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखें। माइनस चिन्ह को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर मान लो माइनस आ रहा होगा ना, तो उस माइनस चिन्ह को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? एक बार जल्दी से बताएंगे, ये सारे फॉर्मूले, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है आप सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब प्रश्नों की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जाए, कैसे कैसे सवाल आते हैं एक बार जल्दी से देख लें फटाफट से। बोलो भाई, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, अब क्वेश्चंस देख लें। चलो, तो पहला सवाल देखते हैं बच्चों हमारे पास, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। देखो बेटा, अगर मान लो कभी कभी पूछ लेते हैं ये भी, अगर कोई तीन बिंदु संरेख होते हैं, संरेख मतलब कि एक ही रेखा में, ये तीन बिंदु हैं और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में कब होंगे, ये तीन बिंदु एक ही रेखा में कब होंगे। मान लो ये बिंदु आपका कौन है, बिंदु ए है, ये मान लो आपका बिंदु बी है, ये मान लो आपका बिंदु सी है। तो तीनों को एक ही रेखा में होने के लिए आपने ए बी दूरी निकाली, आपने BC दूरी निकाली, AB और BC को आपने क्या किया, जोड़ा। तो AB प्लस BC दूरी किसके बराबर आनी चाहिए, AC दूरी के बराबर आनी चाहिए। AB प्लस BC बराबर AC, ये होता है संरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, चलो, तो इसके बाद बच्चों देखते हैं पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिए गए बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो, बिंदु P कहाँ पर है, यहाँ पर है आपका, ये रहा बिंदु P। अब इसके लिए पहले x पर जाओगे, तो x पर गए तो कहाँ पर पहुंचे भाई, -3 पर पहुंचे, है ना। और अगर y पर जाएंगे तो y पर हम कहाँ पहुंचे, y पर हम पहुंचे -2 पर, -3 -2, x के लिए क्या है -3, y के लिए क्या है -2, यानी C ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन दोनों बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए भी देख लेते हैं फॉर्मूला यहीं पर ही। अगर मान लो मध्य बिंदु आपसे पूछ लेते हैं तो वो भी बहुत आसान है। मध्य बिंदु के लिए देखते हैं, मध्य बिंदु के लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास। मध्य बिंदु x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, ये उन्हीं दोनों बिंदुओं के लिए है, x1 y1 और x2 y2 जो मिलाने वाला रेखाखंड है, उसके मध्य बिंदु के लिए यही होता है। तो
तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये इसमें हमारा ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये हमारा क्या है यहाँ पर x2 है, ये हमारा क्या है यहाँ पर y2 है। तो इनका जो मध्य बिंदु दिया हुआ है बिंदु P, वो ये आपका क्या है x और ये आपके लिए क्या है y, ये आपको x और y दिए गए हैं। अब कह रहे हैं कि a का मान क्या होगा, हमें a का मान निकालना है। देखो ये क्वेश्चन बेटा 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम जानते हैं अगर मैं यहाँ पर x के लिए फॉर्मूला लगा दूँ, क्योंकि मुझे a का मान निकालना है, a किसमें है x में ही तो है ना, तो x के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x के लिए फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर कितना a बटे 8, है ना। अब बताओ x1 और x2 कितना है, माइनस का 4 और 5, माइनस के 4 प्लस के 5 बटे 2 बराबर a बटे 8। 5 में से 4 गया तो कितना आया, 1 आया, 1 बटे 2 बराबर a बटे 8, 8 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, a बराबर 8 बटे 2, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, a बराबर आ गया 4, a बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो क्या दिया है, बिंदुओं x, y और -x -y के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये मान लीजिए आपका पहला पॉइंट हो गया x1 y1, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बताई है, d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर देखो इसमें से इसे घटाओगे -x का होल स्क्वायर और क्या होगा -y का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4y स्क्वायर। यानी ये आपके पास कितना आएगा, 4 कॉमन ले लोगे, दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो 4 का जो है वर्गमूल आ जाएगा 2, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन सही है, 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए जल्दी से कमेंट करके फटाफट से, कौन सा सही है, कौन सा विकल्प आएगा आंसर। बिंदु -7 की y अक्ष से दूरी है। यहाँ पर बेटा y अक्ष से दूरी पूछी जा रही है। जब y अक्ष से दूरी पूछते हैं तो क्या बताते हैं, x निर्देशांक। y अक्ष से दूरी अगर पूछी गई है तो आप क्या बताओगे, x निर्देशांक बताओगे। ये इस बिंदु का x है और ये इस बिंदु का क्या है, y है ना। तो x यहाँ पर क्या है, -7। अब दूरी माइनस में नहीं होती, दूरी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह को छोड़ देंगे, सी विकल्प होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखो कहा था ना, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये मान लो आपका बिंदु है x और ये आपका क्या है y, तो इस x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, x, y की मूल बिंदु से दूरी के लिए फार्मूला हमने बताया अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए, 16 और 9 हो गए 25, 25 का कितना आ गया 5, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। x1 y1 x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसमें से इसे घटाओ, -12 -5 का
होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा, 0 में से 0 घटाया, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 17 का स्क्वायर, और 0 में से 0 गया तो 0, ठीक है। यानी 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर होगा 2 8 9, तो 2 8 9 का वर्गमूल भी कितना आएगा, 17 ही आएगा। तो दूरी कितनी आ गई आपके पास, 17 आ गई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु 2√7 कॉमा -3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। कहाँ से दूरी पूछी गई है, एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, जो उस बिंदु का क्या होता है, जो उस बिंदु का वाई निर्देशांक होता है। जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 3 होगा आंसर, या फिर -3 होगा, 2√7 होगा, क्या होगा। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे। यस, क्या होगा सही जवाब। तो यहां पर प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा, देखो वाई निर्देशांक होता है ना। अब वाई निर्देशांक यहाँ पर क्या है, वाई निर्देशांक यहाँ पर -3 है, लेकिन आंसर -3 नहीं होगा। फिर सुन लो, आंसर जो है -3 नहीं होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा +3, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। याद रखें, दूरी कभी भी जो ऋणात्मक है वो नहीं होती, -3 नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3 +3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जी ये जो सवाल है, ये सवाल 2 नंबर में आता है पेपर में। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है ना। मैं आपको हर तरह का सवाल करा रहा हूँ। इस चैप्टर से 6 नंबर में सवाल नहीं आता, या तो 2 में आएगा या 4 में आएगा बस, या 1 नंबर में आता है बहुविकल्प में। तो ये 2 नंबर का सवाल है। y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बेटा हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है अंडर रूट के अंदर। देखो अगर हमने मान लिया, माना इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, माना जो बिंदु P है 2, -3, इसको हम मान लेते हैं x1, y1, है ना। और जो बिंदु Q है इसको हम मान लेते हैं क्या, 10, y, ये आपका हो जाएगा x2, y2, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है d बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 10 मात्रक दिया हुआ है। ये देखो सवाल में आपको दूरी दी हुई है। अब दूरी होती क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। दूरी क्या होती है, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आपके पास आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग। 10 का क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x2 कितना है आपके पास, अब मान उठा के रखोगे ना, x2 कितना है, x2 है हमारे पास 10, ये है हमारे पास 10, तो 10 माइनस x1 कितना है 2, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखो ये रहा y2 कितना है हमारे पास, y है, y माइनस, और y1 कितना है, y1 है हमारे पास -3 यानी +3 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। यहाँ से कितना होगा, 10 में से 2 गया तो 8, 8 का वर्ग, और यहाँ a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 3 दूनी 6y बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, देखो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस के 9 माइनस का 100 बराबर 0। अब देखो दोनों में से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो y स्क्वायर प्लस का 6y है ना, y स्क्वायर प्लस का 6y, 100 में से 64 घटाया तो कितना आएगा, 36। 100 में से 64 घटाया 36 आया, 36 कैसा आया, माइनस का, और माइनस के 36 में से प्लस का 9 और घटा दो, 36 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 27, वो भी माइनस का आएगा बराबर 0। अब 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 6 आ जाए, तो 9 × 27,
9 और 3, लेकिन हाँ 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 भी आ जाएगा। 9 में से 3 घटाओगे तो 6 भी आ जाएगा। और 9 तिया कितना होता है? 27 होता है। ये होगा इसके गुणनखंड। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस का 27 बराबर 0। दोनों में से हमने y कॉमन लिया, क्या बचेगा? y प्लस का 9, और यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? y प्लस के 9 बराबर 0। अब दोनों में से क्या कॉमन लेना चाहिए? दोनों में से हम y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं। y प्लस 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से? y माइनस का 3 बराबर 0। अब एक बार y को 0 के बराबर कर देते हैं, यानी y प्लस 9 को 0 के बराबर कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 9। और एक बार y माइनस 3 को 0 के बराबर कर देते हैं तो y बराबर आ जाएगा 3। दोनों ही सही है आंसर, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, दोनों हमारे आंसर होंगे। आंसर हमारे दोनों होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ये क्वेश्चन बेटा 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। तो क्या बोल रहे हैं? बिंदुओं -3 और 10, 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हम मान लेते हैं, माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अगर m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो बताओ यहाँ से फिर कि आपको वह बिंदु क्या दिया हुआ? ये तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो हमारे पास x बराबर कितना दिया हुआ है? x बराबर दिया हुआ है -1, और y बराबर क्या दिया हुआ है? और हमें y बराबर दिया है 6। तो दोनों में से किसी एक के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे x का फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप y का फॉर्मूला लगा लो। मैं क्या करता हूँ? x का फॉर्मूला लगाता हूँ। x का फॉर्मूला क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1, और बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा? -1। तो यहाँ पर मान उठा के रख देते हैं, बताओ कितना आ जाएगा? देखो ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2। मान उठा के रखते हैं भाई, कितना आ जाएगा? देखो m1 तो हमें नहीं पता, x2 कितना है? 6 है, और m2 हमें नहीं पता, x1 कितना है? -3 है। बटे में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 बराबर -1। गुणा करते हैं, इस m1 प्लस m2 की इधर गुणा कर देते हैं। ये ऊपर कितना आएगा? 6m1 और प्लस माइनस का 3m2 बराबर क्या हो जाएगा? इसकी माइनस में गुणा होगी तो माइनस का m1 और माइनस का m2, माइनस का m1 और माइनस का m2 हो जाएगा। -m1 को इधर लाएंगे, 6m1 प्लस m1, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 3m2, और 3m2 में से माइनस का m2, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7m1, और ये हो गया 3 में से 1 गया तो 2m2। यानी m1 का m2 के साथ अनुपात क्या आया? m1 बटे m2 कितना आएगा? ये आएगा 2/7। या फिर अनुपात अगर हम लिखें तो m1 का m2 के साथ अनुपात कितना आएगा? 2:7 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जी सवाल को करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 4 नंबर में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपको क्या बताना है? उस अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो बच्चों देखो, आपको बिंदु दिया गया है, देखो ये आपका बिंदु है x1 y1, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को ये है देखो अनुपात, यानी कि ये है आपका m1 और ये है आपका m2। m1 m2 भी दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना m1 अनुपात m2, या माना उस बिंदु के निर्देशांक क्या है? माना उस बिंदु के निर्देशांक, माना उस बिंदु के निर्देशांक
x कॉमा वाई हैं, तो बताइए x बराबर क्या हो जाता है? x बराबर हो जाता है हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 और बटे में क्या हो जाता है m1 प्लस m2, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा m1 कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 है 3 और x1 कितना है -1 बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बटे 5, 8 में से 3 गया तो 5 बटे 5, यानी x बराबर तो कितना आ गया, x बराबर तो आ गया 1, x बराबर 1 आ गया। अब y के लिए देख लेते हैं, तो y के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m1 के साथ y2। ये याद रखें बच्चों, 1 के साथ क्या आता है 2 और 2 के साथ क्या आता है 1 आता है, और फिर दूसरा क्या आएगा m2y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2 गुणा में और 3 गुणा में और बटे में 2 प्लस 3, ठीक है। तो कितना कितना आएगा बताओ, हमारे पास y2 है -3 और y1 कितना है 7, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2 तिया 6, 3 सत्ते 21 बटे 3 और 2 5, यानी y बराबर हो जाएगा कितना, 21 में से 6 गया तो -15 आएगा, ये 15 बटे में 5, यानी y बराबर आ जाएगा 5 तिया 15, y बराबर कितना आ गया 5 तिया 15, अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x कॉमा वाई, और x कॉमा वाई से उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए बताओ, x का मान कितना आया है 1, y का मान आया है 3, 1,3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। रिवाइज इंडिया सीरीज में हम लोग हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी बच्चों ने भी रिवीजन अच्छे से किया होगा इस क्लास में, और जिन बच्चों ने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, इससे पहले की रिवीजन को नहीं किया है, उनसे ये कहना चाहूँगा बेटा कि इससे पहले वाली क्लासेस का भी रिवीजन ज़रूर कर लें। आप देखिए जो अपना चैनल है डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इसको पहले तो सब्सक्राइब कर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा जी, जब आप चैनल पर जा करके वीडियोज़ के अंदर जाएंगे तो आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज रिवीजन दिखेगा, जैसे त्रिभुज का रिवीजन 30 मिनट में, समांतर श्रेणी का रिवीजन सिर्फ 30 मिनट के अंदर, फिर और देखिए यहाँ देखिए द्विघात समीकरण का रिवीजन 30 के मिनट में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में 30 मिनट में, ठीक है, बहुपद का रिवीजन 30 मिनट में, वास्तविक संख्याओं का रिवीजन केवल 30 मिनट में, हर चैप्टर का रिवीजन मैं करा रहा हूँ। अब ये निर्देशांक ज्यामिति था, इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा होगा आपका, इसके बाद अगला चैप्टर होगा त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का भी रिवीजन ऐसे ही करेंगे बढ़िया तरीके के साथ, पहले सारा का सारा फॉर्मूला रिवीजन और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इससे अच्छा रिवीजन क्या हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और देखिए बेटा जी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी उम्मीदों के साथ आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। और बच्चों मैं आपके साथ हूँ हमेशा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे नंबर लेकर के आओ, बाकी तो बेटा जी अच्छा ही होगा सब कुछ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।